हेलो दोस्तों, ये रेनॉल्ट की डस्टर गाड़ी है, ये अपने पास आई हुई है। इसमें कस्टमर का कहना है कि गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग करके स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी में कड़कड़ाहट है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है। तो जैसे कि देखिए अपन इसमें सेल्फ लगा रहे हैं, देखिए देखिए बहुत लंबा सेल्फ। कभी स्टार्ट हो रहा है गाड़ी, देखिए इतना सेल्फ होने के बाद देखिए अभी स्टार्ट हुई। और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद दोस्तों देखिए ये लाइट आ रहा है, चेक इंजन लाइट, ये सब लाइट इसमें ऑन है। तो जैसे कि अपन चेक किए बाहर तरफ कुछ खोल के, तो चूहे ने इसकी वायरिंग काटी हुई थी, 2-3 वायर काट दिया था। जो देखिए यहाँ पर तो इसकी वायरिंग काट दिया था, तो इसका वायरिंग अपन इसमें जॉइंट कर दिए हैं, बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। तो अपन एक बार इसकी स्कैनिंग करके चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये ऑटो डिटेक्ट की अपन PS20 प्रो से इसके स्कैन कर रहे हैं। डस्टर आगे ऑटो ले लिया है, ये ओके करते हैं। ऑटोमेटिक स्कैन कर रहे हैं। दोस्तों देखिए ये फॉल्ट कोड आ रहा है, ABS एयर बैग में है, फिर इंजेक्शन में है, इतने सारे फॉल्ट कोड है। लास्ट बचा हुआ अपना ये स्कैन होगा, फिर इसका DTC रिपोर्ट किस कारण से क्या फॉल्ट कोड है वो जनरेट होगा। अब देखते हैं DTC रिपोर्ट। एयर फ्लो सेंसर का दिखा रहा है, टर्बो चार्जर, एयर टेम्परेचर, वाटर एंड फ्यूल डिटेक्ट, कैम सॉफ्ट सेंसर का भी दिखा रहा है। दोस्तों देखिए इतना सारा फॉल्ट कोड है, एक बार अपन इसको क्लियर करके देखते हैं। दोस्तों क्लियर करने के बाद देखिए फॉल्ट कोड है इसमें, चेक करते हैं क्या है इसमें। एयर फ्लो का दिखा रहा है, राइट रियर व्हील स्पेस सेंसर का दिखा रहा है, एयर फ्लो सेंसर, ये फॉल्ट कोड DF056 ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अपन एक बार चेक करते हैं इसकी वायरिंग कटी तो नहीं है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। चेक करने से पहले एक बार स्टार्टिंग करके देखते हैं कि फॉल्ट कोड सेम है कि अलग है। देखिए लेट स्टार्ट अभी भी है। अब एक बार फिर से रीड DTC करके देखते हैं कि और क्या फॉल्ट इसमें जनरेट हो रहा है। हो सकता है क्लियर करने के बाद कुछ चला गया हो। भाई मोबिल का 4.5 लीटर वाला दोस्तों देखिए क्लियर करने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट किए थे, फिर रीड किए हैं, देखते हैं फॉल्ट कोड अब क्या है इसमें। देखिए दोस्तों वो एयर फ्लो सेंसर का दिखा रहा है, कैम सॉफ्ट का है, वाटर एंड फ्यूल डीजल डिटेक्ट का दिखा रहा है, ये फॉल्ट कोड है। तो अपन इस सब की वायरिंग चेक करते हैं और इसमें करंट सप्लाई चेक कर लेते हैं, क्योंकि वायरिंग वहाँ से चूहे ने काट दिया था। तो अपन पूरी वायरिंग को जोड़े हैं, एक बार चेक करते हैं और प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। देखिए दोस्तों मास एयर का ये है, इसकी वायरिंग प्रॉपर दिखा रहा है, और ये पुश का है, इसकी भी वायरिंग प्रॉपर दिखा रहा है, कहीं से कटा पिटा तो दिख नहीं रहा है। अब एक बार इसमें वोल्टेज अपन चेक करते हैं कि इसमें करंट सप्लाई क्या क्या आ रहा है, इस कपलर में प्रॉपर सब चीज़ आ रहा है कि नहीं, मेन अर्थिंग सिग्नल, ठीक है। मल्टीमीटर में अपन इसको 20 वोल्ट DC में इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। और एक अपन चेक करने के लिए एक बारीक सा पिन बनाए हुए हैं, और अर्थिंग को बैटरी में लगा देंगे, अर्थिंग प्रॉप को उधर से, और अपन इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका इग्निशन ऑन है। अब चेक करते हैं इसके कपलर में प्रॉपर सब करंट आ रहे कि नहीं आ रहे। देखिए पहले नंबर में अपना आ रहा है सिग्नल वायर 3 वोल्ट, ठीक है। ये अपना है ग्रीन में वाइट कलर का, और सेकेंड वायर लगाते हैं अपन सिल्वर कलर में। देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है। एक बार वहाँ से बैटरी ग्राउंड चेंज करके देखते हैं, ग्राउंड तो नहीं है। टॉप को मेन में लगाते हैं अर्थिंग को। देखिए दोस्तों ये ग्राउंड है,
ये प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। वापस नेक्स्ट वायर में वापस अर्थिंग कनेक्ट करके नेक्स्ट में जाते हैं अपन। ये तीसरे वायर में देखिए, ये वाइट कलर की वायर है, इसमें कुछ सप्लाई नहीं आ रहा है। और प्रॉप चेंज करके देखते हैं, ग्राउंड सप्लाई आ रहा है, माइनस ग्राउंड आ रहा है। 2 ग्राउंड तो नहीं आना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट वायर में एक बार चेक करते हैं अपन क्या आ रहा है इसमें। ये भी सिग्नल वायर है, ठीक है दोस्तों, मगर यहाँ पर 2 ग्राउंड आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये शॉर्ट हुआ है तो ECM से ऐसा ग्राउंड निकल रहा हो, या इसका फ्यूज यूज़ कहीं से प्रॉब्लम है। एक बार फ्यूज यूज़ अपन इसका चेक करते हैं। देखिए वायरिंग तो प्रॉपर जोड़ दिए हैं, मगर 2 ग्राउंड नहीं आना चाहिए इसमें। एक बार चेक करते हैं कि फ्यूज यूज के कारण तो इस तरह से नहीं हो रहा, तो अंदर बाहर की फ्यूज चेक कर लेते हैं इसमें। तो अपन टेस्टिंग के लिए इस तरह का एक टेस्टर बना लिए हैं, इसको ग्राउंड में लगा देते हैं कहीं भी, ताकि फ्यूज आसानी से अपना चेक हो सके। ऐसे कहीं भी लगा दिए अपन, और ये पूरा फ्यूज इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए आसानी से चेक हो, देखिए जल रहा है, मतलब ठीक है। दोनों साइड ऐसा पूरे फ्यूज को चेक कर लेना है। देखिए सब फ्यूज चेक करना दोस्तों। ये पूरा कुछ फ्यूज ग्राउंड के भी रहते हैं तो उसको पॉजिटिव देके चेक करना है, मगर यहाँ के अपन जितने फ्यूज चेक किए अंदर के वो सब ठीक दिखा रहे हैं। तो एक बार बाहर का भी फ्यूज अपन चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, चेक किया जाए। देखिए दोस्तों, ये बाहर का फ्यूज बॉक्स है। अब इसमें पूरा फ्यूज चेक कर लेते हैं अपन। ग्राउंड लगा दिए अपने टेस्टर का। देखिए इस तरह से आप टेस्टर बना के फ्यूज चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आसानी होती है इसमें चेक करने से। देखिए दोस्तों, अंदर की पूरी फ्यूज ठीक है, बाहर की फ्यूज चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्यूज में एक लाइट नहीं आ रहा। एक बार ठीक से हिला के लगा के देखो, लूज तो नहीं है। इधर आ रहा है, इधर देखो। देखिए दोस्तों, इधर कनेक्शन नहीं आ रहा है। एक बार इसका फ्यूज डाल के देखते हैं अपना, फॉल्ट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें नया फ्यूज लगाते हैं दोस्तों। देखिए इसका फ्यूज, ये फ्यूज उड़ा हुआ है। इसको एक बार डाल के अपन चेक करते हैं कि अपने जो कपलर में एक मेन नहीं आ रहा था, जो ग्राउंड हो जा रहा था, उसमें मेन सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एक ही वायर 3-4 सेंसर में ही जाता हुआ है। उसके बाद फॉल्ट कोड रीड करेंगे कि फॉल्ट कोड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये अपना नया फ्यूज़ है। अब इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि वो प्रॉप में एक मेन नहीं आ रहा था, 3rd नंबर के उसमें मेन आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाइए आपका डायरेक्ट चेक कर दो, इसी से चेक कर देते हैं। दोस्तों ये इसका 3rd नंबर पिन में ग्राउंड हो जा रहा था। अब देखते हैं इसमें ग्राउंड में लगाए हुए हैं। अब फ्यूज लगाने के बाद इसमें सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि सेंसर को एक्टिव होने के लिए 12 वोल्ट की भी ज़रूरत है। इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा था। देखिए लाइट जलने लग गया, तो उसमें करंट आने लग गया है। तो एक बार इसका कनेक्शन वापस करते हैं। एक बार फॉल्ट कोड क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार चेक करते हैं। कपलर लगा चुके हैं दोस्तों। अब क्लियर करके देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और गाड़ी का जो प्रॉब्लम था लॉन्ग क्रैंकिंग, नॉकिंग, पिकअप का, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं इस फ्यूज के नाम से। देखिए दोस्तों, क्लियर करने के बाद ये ABS में एक फॉल्ट कोड आ रहा है, रियर राइट व्हील स्पीड सेंसर का। तो इसके नाम से तो ऐसा फॉल्ट कोड नहीं होना चाहिए। अब एक बार स्टार्टिंग करके देखते हैं कि स्टार्ट हो रहा है कि फिर क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्रैंक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट तुरंत ही हो गया, और इसमें जो नॉकिंग और पिकअप का प्रॉब्लम था वो चला के देखते हैं एक बार। और देखिए लाइट भी जो मीटर में क्लस्टर में शो हो रहे थे पूरा गायब हो गए। गाड़ी को रेस्ट करते हैं। देखिए एक बार फिर फॉल्ट कोड रीड करते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार बंद करके फिर चालू करके देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, तुरंत गाड़ी ऑन हो गया। मेन सप्लाई गायब हो गया था उसका। फ्यूज़ से ही कनेक्शन रहता है, वही फ्यूज़ है जो एयर फ्लो का मेन सप्लाई जाएगा सेंसर में। 3-4 सेंसर में जाता है कैम शॉट इसमें, इसलिए दिक्कत आ रहा था।
अब देखिए लाइट भी गायब हो गई इसमें। तो आपके पास भी इस तरह का केस है तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं।